कर लेते हैं कोरल ड्रॉ का सेटअप। तो जो कोरल ड्रॉ में टेक्निकली लास्ट में तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, अभी जब ओरिएंटेशन क्लास थी तो मैंने कहा था कि अगर आपका कोर आई थ्री सेकेंड जनरेशन या कोर आई फाइव सेकेंड जनरेशन का सिस्टम है, तो अगर आपका कोर आई थ्री सेकेंड जनरेशन सिस्टम है तो फिर आप कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स 2017 इंस्टॉल करेंगे। और अगर आपका कोर आई फाइव सेकेंड जनरेशन है तो फिर आप 2018 इंस्टॉल करेंगे। और अगर आपके पास उससे भी अच्छा है और आपके पास 8 GB रैम है, देन आई प्रेफर कि आप क्या करें, आप उसके लिए जो है फिर जो लेटेस्ट वर्जन है कोरल ड्रॉ का वो डील करें। उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर जो ऑप्शन है वो सारे डील करेंगे। मैंने फिलहाल कोरल ड्रॉ को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले थोड़ा स्टक करेगा ना, जब आगे हम रेंडर निकालेंगे ना उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं या जब 3D के अंदर ऑब्जेक्ट पे आप काम करोगे वहां पे। लेकिन फिर उसके लिए उसका एक तरीका होता है, व्यू के अंदर एक ऑप्शन है, वहां से हम फिर उसका इनहांस लेआउट जो है वो नहीं डील करते हैं और सिर्फ आउटलाइन के ऊपर रहकर काम करते हैं। फाइन, चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैंने यस यहाँ पे किया जी, सेटअप जो है वो मेरे पास चलने के लिए तैयार है। कोरल ड्रॉ को हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं और कोरल ड्रॉ का जो सेटअप है वो हमारे पास 2018 टेक्निकल प्रूफ जो है वो अवेलेबल है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी सेटअप जो है वो इंस्टॉल करने के लिए उसको रन करते हैं तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपकी वर्किंग जो है वो देखी जाती है और आपसे ये कहा जाता है और पूछा जाता है कि आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है। थोड़ा सा यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट वो बता रहा है कि आपके पास जो कोरल ड्रॉ 2018 अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडो 10, 8.1, विंडोज 7 सर्विस पैक 1 के साथ 32 बिट के 64 बिट हो। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि मैं प्रेफर करता हूँ कि आपके पास विंडो 10 हो और आपको जो मशीन है वो 64 बिट के ऊपर जो है वो वर्क करती हो। सीपीयू वो आपके पास कह रहा है कि 4F3 और AMD Athlon 64 बिट का कोई भी आपका तो ये चल जाएगा। रैम मिनिमम रिकमेंडेशन जो है वो 2 GB है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपके पास 1280 by 720 है, इट इज रिकमेंडेड। तो मैं फिलहाल इस पे इसी सेटिंग के ऊपर इसको कंटिन्यू करता हूँ। आई एग्री टू द एंड यूजर, यस आई एग्री आपने ऑन करना है और यहाँ से आपने सेट का बटन दबा देना है। यहाँ पर अगर मैं अपने सिस्टम में कोरल ड्रॉ टेक्निकल स्यूट 2018 इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे दो ऑप्शन नजर आती हैं। उन दो ऑप्शन के हवाले से मेरे पास वर्किंग ये है कि एक ऑप्शन आपकी टिपिकल सेटिंग्स है जो आपकी टिपिकल सेटिंग्स के हवाले से आ जाती हैं, जबकि दूसरी सेटिंग्स जो है वो आपको मिलती हैं किस हवाले से, वो आपकी कस्टम इंस्टॉलेशन सेटिंग्स हैं। यहाँ तक अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, आपके पास एक रेज हैंड की ऑप्शन है, आप उससे रेज हैंड करके आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, तो मेरे पास जो सेटिंग आ जाएगी वो आपके पास इस तरह से अवेलेबल हो जाएगी कि आपके पास जो टिपिकल इंस्टॉलेशन है उसमें पहली ऑप्शन जो आपको नजर आती है वो टिपिकल इंस्टॉलेशन में आ जाएगी। यानी अगर मैं टिपिकल इंस्टॉलेशन का अपनी वर्किंग परफॉर्म करता हूँ तो जो मेरी इंस्टॉलेशन का साइज है वो 3.75 GB है। और याद रहे कि साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट टिपिकल इंस्टॉलेशन की जो सेटिंग है वो सी ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल हो जाती है। तो 85.16 GB जो है ये आपकी अवेलेबिलिटी में आपको नजर आता है और आपके पास जो आपकी अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर जो है वो 85.16 GB जो है वो अवेलेबल सी ड्राइव के ऊपर जो जगह है वो आपको दिखा रहा है। जैसे कस्टम इंस्टॉलेशन के अंदर आपके पास जो है वो जिस ऑप्शन लेट्स चूज, अगर आप कुछ अलग अलग कंपोनेंट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आपके पास ये कंपोनेंट है जो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल नजर आते हैं। यहाँ तक अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कोरल ड्रॉ टेक्निकल सूट 2018 आपके पास जो है ये अवेलेबल है। अब अगर मैं यहाँ पर ये तमाम चीजें इंस्टॉल करता हूँ तो बेसिकली कोरल ड्रॉ कारपोरेशन ने भी अपनी तमाम अलग अलग वर्किंग के लिए अपनी तमाम अलग अलग ऐप जो है वो प्रोवाइड की हैं। तो ये तमाम कोरल ड्रॉ की, कोरल पेंटर डिजाइनिंग के नाम से है, कोरल ड्रॉ है, कोरल फोटो पेंट है, कोरल कनेक्ट, कोरल कैप्चर, कोरल फोन मैनेजर एंड लॉट्स ऑफ अदर टूल्स है देयर। ये सारे आपको यहाँ पर जो है ये नजर आते हैं, ये आपने यहाँ पर देख सकते हैं। बट इसमें से जो ज्यादा यूज होते हैं उसमें कोरल ड्रॉ है। कोरल ड्रॉ जो कि वेक्टर इलस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। अभी थोड़ी देर में बात करते हैं कि वेक्टर इलस्ट्रेशन क्या होती है और बिट मैप इलस्ट्रेशन क्या होती है। तो बिट मैप इलस्ट्रेशन के लिए कोरल फोटो पेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास यूज होता है। इसके अलावा और भी कोरल की इन प्रोडक्ट के यूज है, लेकिन मोस्टली ये दो सॉफ्टवेयर जो है वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। आप चाहें तो बाकियों को अनचेक करके उन्हें इंस्टॉल ना करें, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि अभी हम अपने कोर्स का आगाज करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कोई कंपोनेंट हमें कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर एक्सेस करके देखना हो तो इनके दरमियान किस तरह से हमें देख करना है। तो मैं सबसे रिकमेंड करता हूँ कि आप पूरे पैक की जो इंस्टॉलेशन है वो सिलेक्ट करेंगे।
तो आपने ये पूरे पैक की इंस्टॉलेशन सेलेक्ट की, नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दिया। जैसे आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे आपके पास इसमें फर्दर आपके पास है चूज द प्रोग्राम फीचर टू वांट टू इंस्टॉल। आप क्या क्या करना चाह रहे हैं, आप कोरल यूटिलिटीज देखना चाह रहे हैं, यस आई वांट टू इंक्लूड इट इन एज इट इज कोरल डिजाइनर, कोरल ड्रा और कोरल फोटो पेंट के हवाले से मुझे मिलती है, जिसके साथ प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट है। इसी तरह इसके ईपीएस कंपोनेंट्स है, कंपेटिबिलिटी मॉड है जीपीएल के लिए। अगर आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो डिजाइनिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने कोरल ड्रा के कंपोनेंट्स को एज ए शॉर्टकट के तौर पर ये जिसके शॉर्ट आइकन है जिससे प्रोग्राम इंस्टॉल होता है तो वो आप डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया, पहला स्टेप था आपका था कि आपने कौन कौन से कंपोनेंट करने हैं, दूसरे स्टेप में उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी। अगर आप इसे किसी दूसरी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जाके चेंज का बटन दबाकर इसका फोल्डर डिफाइन करेंगे जिसमें आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं कोरल ड्रा को जो है अलग से इंस्टॉल नहीं करना चाहता, यानी मैं कोरल ड्रा जो है वो सी ड्राइव पर ही प्रेफर करूंगा और मैं प्रेफर करूंगा कि ये उसी ड्राइव पर मौजूद हो जो आपकी विंडो ड्राइव है। यानी अगर आपका पीसी यहाँ पर ये है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो है ये विंडो का निशान बना हुआ है, ये विंडो का जो निशान है ये इस चीज की प्रूव करता है कि इस ड्राइव में आपके पास आपकी जो विंडो है वो मौजूद है। तो आपने यहाँ पर इसे कह दिया कि मैं सी ड्राइव में इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। चूज द लैंग्वेज यू वांट टू इंस्टॉल, आप कौन सी लैंग्वेज करना चाह रहे हैं, अगर आप बदलना चाह रहे हैं मल्टी लैंग्वेज में कोरल ड्रा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दिस, हम जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में अपना कोरल ड्रा जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं एंड हियर वी हैव द कोरल ड्रा फर्स्ट सेटअप स्टार्टिंग स्क्रीन जो आपके पास इस तरह से जो है वो अवेलेबल हो जाती है। इंस्टॉलेशन वो आपको कह रहा है प्लीज वेट, और कोरल डिजाइनर के जो उसके कोरल के एग्जीक्यूशन के हवाले से बेसिकली कोरल कारपोरेशन आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो आपको डिफरेंट एग्जीक्यूशन जो है उनकी लॉन्च होती है जहाँ लोग अपनी जो है डिजाइन जो है वो पेश करते हैं जो उन्होंने कोरल ड्रा में या कोरल फोटो पेंट में जो है वो बनाए होते हैं और फिर कोरल ड्रा उनको प्रमोट करता है और शो करवाता है कि दीज आर द ड्राइंग आर मेड बाय डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे बकायदा बताया गया है कि कब 2018 में इसको इंक्लूड किया गया, क्रिएटेड बाय कोरल कंटेंट वालों ने इसको इंक्लूड किया एंड कोरल कंटेंट था ये भी 2018 के अंदर जो है इंक्लूड किया गया। यानी बारी बारी वो इन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा और कोरल के बहुत से डिजाइन जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, उनकी वर्किंग उनके फंक्शनलिटी के अतबार से और नीचे उसके जो रेफरेंसेज है साइटेशन जो है उसकी वो भी आपको यहाँ पर जो है वो नजर आती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे आपके पास ये प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार आपको ये डेमोस्ट्रेट करती है कि आपका कितने परसेंट वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और जो आपका ये कंप्लीट प्रोसेस है ये कितनी देर अभी और लेगा आपको एक तसल्ली देने के हवाले से। यहाँ करने वाले कोई काम नहीं है, जैसे आपको वो वेट आपने यहाँ पे सिर्फ इंतजार करना होता है और सिर्फ ये देखना है कि कोरल ड्रा के जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो रहा है, कहीं कोई फाइल मिसिंग तो नहीं आ रही। अगर आपके सेटअप में कोई मसला है या किसी किस्म का कोई वायरस है जो आपकी इंस्टॉलेशन को डिस्टर्ब करता है तो फिर वहां पर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपके पास यहाँ पर आपको फाइल मिसिंग या इस तरह की कोई ऑप्शन जो है वो नजर आएगी या उसके हवाले से कोई वर्किंग जो है वो दिखाई देगी। अब देख सकते हैं कि कोरल ड्रा इस वक्त विजुअल सी प्लस प्लस लाइब्रेरीज जो है वो अपडेट कर रहा है। विजुअल स्टूडियो 2017 के हवाले से इसके कंपोनेंट स्कैन करते हैं और उनके हवाले से जो है इसकी अपडेशन जो है वो फॉर्म हो रही है और आपकी प्रोग्रेस बार आपको ये एडिशनल कंपोनेंट की इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर जो है वो शो करवा रही है। तो मेरी ओवरऑल प्रोग्रेस है वो भी 11% तक हो चुकी है। अभी आपने देखा था कि आपकी प्रोग्रेस बार जो है वो लेफ्ट एंड राइट मूव करना शुरू कर दिया था। याद रखिएगा ये सब कंपोनेंट्स के लिए होता है, सब कंपोनेंट्स और मेन कंपोनेंट में क्या फर्क होता है। एक मेन कंपोनेंट है जो हम इस वक्त इंस्टॉल कर रहे हैं वो है कोरल ड्रा टेक्निकल सूट 2018, ये मेरा मेन कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को इंस्टॉल करते हुए मुझे कुछ और ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जो कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होनी चाहिए। अगर मैं विंडो 10 पे कर रहा हूँ तो विंडो 10 के अंदर वो कंपोनेंट मौजूद होने चाहिए। अगर मैं विंडोज 8.1 पे कर रहा हूँ तो उसके हवाले से कंपोनेंट होने चाहिए। अगर मैं विंडोज 7 पे कर रहा हूँ तो उसके हवाले से कंपोनेंट होने चाहिए। तो वो कंपोनेंट मेरे सब कंपोनेंट कहलाते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जी आपके पास जो है वो 22% जो है परफॉर्मेंस जो कोरल की वो कंप्लीट हो चुकी है और उसका अब जो जो प्रोसेस आगे परफॉर्म होता जाएगा वो आगे एक्सटेंड करता जा रहा है। लोग इतनी केयर नहीं करते हैं इंस्टॉलेशन के हवाले से बताया सबसे रिकमेंड कि जिस टूल को आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी इन डेप्थ इसको ये जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई फाइल मिस आती है तो याद रखिएगा अगर कोई यहाँ पर प्रोग्राम या आपकी इंस्टॉलेशन में कोई फाइल मिस करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोरल इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन वो प्रोसेस जिसके ऊपर आपकी यहाँ ब्रेकेज लगी है या वो प्रोसेस जहाँ पर आपके पास ये मसले मिसाइल आए हैं वो वाला जो प्रोसेसिंग है वो परफॉर्म नहीं होगी।
यानी अगर आप यहाँ पर अपनी किसी भी तरह की जो है आपका प्रोसेस जो है वो ब्रेक हो जाता है, या जो आपकी वर्किंग जो है वो छूट जाती है, या सीक्वेंस आपका ब्रेक हो जाता है, लाइक अगर कोई एक फाइल मिस हो जाती है, तो वो वाला प्रोग्राम आपका वर्क नहीं करेगा। जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं कि कंफिगर हो रहा है कोल्ड्रा टेक्निकल सूट 2018। अगर वो डायना खासा यहाँ कोई फाइल जो है मुझको नहीं मिलती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गिव मी एरर कि आपके पास ये एरर है, आपने जो जहाँ से फाइल डाउनलोड की है। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपको? एक मिनट और। अब देखो, अब आ रही है? ठीक हो गया, ज्यादा तेज बोल रहा था ना, मैंने कहा कि इंस्टॉलेशन के साथ साथ ही मुकम्मल हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन चले, अब ठीक हो गया तो फाइन। अब हमारे पास के ना इसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, तो इसमें कुछ कई दफा ऐसा होता है कि आपके जो सिस्टम की लाइब्रेरीज होती है ना, वो ऑटोमेटिकली सारी एक्सेस होती हैं, और आपकी जो सिस्टम लाइब्रेरीज है वो आपकी ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस होती हैं, और जो मेरी साउंड की सेटिंग्स होंगी वो इसके साथ एक्सेस हो रही हैं। ठीक इस वजह से समटाइम ऐसा होता है कि दरमियान में हो सकता है कि आपको आवाज में जो है वो साउंड में डिस्टॉर्शन आए। तो होप करते हैं कि आपके पास जो आपकी वर्किंग है वो इस तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो अब आपके पास देखिए, आपका मेन कंपोनेंट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और ये एसक्यूएल स्टूडियो जो है बेसिकली इसको अपनी ऐप अपडेट कर रहा है, और थोड़ी देर हम और वेट करेंगे, और हमारे पास जो हमारा कोर टेक्निकल 2018 है उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है। जी, एनी क्वेश्चन? नहीं? ओके। नेक्स्ट है कि आपके पास टेक्निकल स्टूड 2018 जब ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर आपको इसको एक्टिवेट करना होता है। अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है, तो उसकी आपको क्रैश फाइल या एक्टिवेटेड फाइल जो है वो मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जो वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं ये बेसिकली इसके अंदर एक्टिवेशन का जो प्रोसीजर है, उसके लिए हमारे पास पीएमएस यूटिलिटीज के नाम से एक फाइल होती है जो हमें मिल जाती है। तो हम उसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपका बेसिकली ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड किए हुए हैं। तो मैं यहाँ से ग्राफिक्स के फोल्डर में जहाँ से मैंने ये सेटअप चलाया है, कोरल ड्रा 2018 टेक्निकल सूट भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पे ये पैच है, ये मेरी यूटिलिटी है जिससे मैंने टेस्ट करना होता है उस जगह पर जो बेसिकली जहाँ से मैंने कोरल को रन करना है, जहाँ मेरा कोरल ड्रा जो है वो इंस्टॉल होगा। थोड़ी देर आप वेट करेंगे जब तक कि ये आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल नहीं कर लेता है। इट विल अप टू टेकिंग अप टू 5 to 10 मिनट्स फॉर दिस, और तकरीबन 3 से 3.5 GB डाटा जो है वो आपके सिस्टम की सी ड्राइव से यूजेज हो जाएगी, और वहां पर आपकी जो फाइलें हैं वो इंस्टॉलेशन में आ जाएंगी। बाय डिफॉल्ट आपके पास से जिस जगह पे इंस्टॉल होगा वो आपके जिस पीसी के अंदर ड्राइव प्रोग्राम फाइल, दो ऑप्शन मिलती हैं, या ये आपके पास पूरा प्रोग्राम फाइल्स में होता है, या ये आपके पास प्रोग्राम फाइल स्पेसिफिक में होता है। मेरे पास प्रोग्राम फाइल्स में पीएमएस यूटिलिटी V1, और ये वो पाथ है जहां पर आपने अपना पैथ जो है वो कॉपी करके रखना है। और रिपीट करता हूँ कि प्रोग्राम फाइल के अंदर कोरल पी एस एम यूटिलिटी, ये वही नाम है जो आपको वहां पर भी मिलता है जहां मैंने अभी आपको एक पैथ दिखाया, उसका नाम और ये नाम सेम है। वहां पर आपको ये डीएलएल फाइल डायनामिक लिंक लाइब्रेरी जो है वो पेस्ट करनी है, और ये वो फाइल है जिसे आपने रिप्लेस करना है। बस फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंतजार करेंगे कि हमारा जो सेटअप है वो अपनी जो प्रोसीजर है उनको कंप्लीट कर ले, और आपकी जो इंस्टॉलेशन है उसको मुकम्मल कर ले। अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। याद रखिएगा आपके पास जो इमेजेस हैं वो वही रिपीट होते जाते हैं, तो ऐसे इमेजेस में डिपेंड करता है सिस्टम की स्पीड के ऊपर कि आपकी स्पीड क्या है सिस्टम की, और उसके मुताबिक जो वर्किंग है वो आपकी इम्प्लीमेंट होती है।
अगर आपने देखना हो कि आपका सिस्टम कौन से वाला है, तो आपने जिस चीज पे क्लिक करना है, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, और प्रॉपर्टीज के अंदर आपके जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास यहाँ आ रही है। तो मेरे पास जो मशीन है वो 4i5 है, सेकेंड जनरेशन मेरी मशीन है, और 400 सीपीयू की पावर है, 3.10 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, सबसे 4 GB रैम जो है इस तक लगी हुई है। मेरी विंडो एक्टिवेटेड होनी चाहिए। याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी प्रोफेशनल कोई भी टूल आप इम्प्लीमेंट करने लगे, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले आपने अपनी विंडोज जरूर एक्टिवेट कर लेनी है, क्योंकि अगर आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंस्टॉलेशन के दरमियान कोई ना कोई ऐसी फाइल मिसिंग या किस तरह का आ रहा है जिससे आप समझ करें कि आपके पास सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है या सेटअप में कोई प्रॉब्लम है। तो याद रखिएगा कि ये विंडो आपकी एक्टिवेटेड होनी चाहिए। ये पहली प्रेफरेंस है, और विंडो एक्टिवेशन का प्रोसेस जो है वो विंडो इंस्टॉलेशन के साथ ही हम जो है इसके एक्टिवेटर आपको मिल जाते हैं। आप KMS सीक्वेंसिंग के साथ इसको जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम इंस्टॉल क्रिएट कर रहे हैं। HCL प्लेयर जो है उसको पता उनका वो ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉल होगा। तो जिससे बैक एंड रिलैक्स आपने करना है, जब आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आपने अपनी जो वर्किंग है उसको आगे की तरफ इम्प्लीमेंट करना है। इंतजार कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा पैनिक होते हैं तो आप साथ में कोई और काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा आपने इसको फुली फ्लैश वर्क करना है, इसको कंप्लीट होने देना। तो क्योंकि जिस सिस्टम के ऊपर मैं विंडो इंस्टॉल कर रहा मैं कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये टोटल जो है एक न्यूली बिल्ट न्यू मशीन है, यानी न्यूली तैयार मशीन है। इसकी वजह से वो तमाम तर मैंने कहा आप देख लें। तो समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कहते हैं सर आपने तो फटाफट ही किया और आपके पास तो कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो तो मुकम्मल हो गया था, बट हमारे पास से काफ़ी देर ले रहा है। तो इसका जो तरफ आपके पास मशीन है, इस पर विंडोज, अगर मैं विंडो का वर्जन आपको दिखाऊँ तो विंडोज तक मेरे पास लेटेस्ट है विंडो। आपने विंडोज का वर्जन देखा, आपके पास इस वक्त जो विंडो वर्जन है वो 2004 है, जो कि नए 2020 एडिशन है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लेटेस्ट रिलीज है, और ये इसकी बिल्ड है 19,041। और ये कि इसके कंपोनेंट मैंने अभी खुद ही अपडेट नहीं थे किए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जब मैं कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके फ्रेमवर्क जो है जो खासतौर पर विजुअल स्टूडियो के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन के साथ साथ परफॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब 73% तक जो है वो कोरे की जो कंप्लीट मेन इंस्टॉलेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो साथ ही कोरोडा आपके पास जो है वो इंस्टॉल हो गया है, इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो है वो हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है। अब वो आपको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि आप कोरल की वेबसाइट पे जाएं और उसका आप अकाउंट बनाएं और वर्किंग करें और सो ऑन। अभी मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता हूँ। मैं इसको टच नहीं कर रहा, ना ही मैं यहाँ पे कोई अकाउंट बना रहा हूँ। जस्ट एट कंटिन्यू, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश की, मुझे कहा प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस, और जो भी आप वर्किंग देना चाहते हैं वो आप यहाँ से, अगर आप ऑलरेडी परचेज करते हैं एंटर सीरियल नंबर अगर आपके पास है तो वो आप देकर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अगर आपने परचेज किया तो रिडीम कोड होगा आप कोरल, लेकिन हम कोरल परचेज नहीं करेंगे, हम इसको एक्टिवेट करेंगे। मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया ये, और फिर इसी फाइल को आपने अपनी क्रैक फाइल के साथ रिप्लेस कर देना है। ये आपका पैच है, आपने इसको कॉपी किया और आप इस फाइल को अपने पैच के साथ रिप्लेस कर, रिप्लेस दिस फाइल विद द डेस्टिनेशन, ये आई वांट टू रिप्लेस। जो प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप अपना ये जो पैच है, ये जो अपनी वर्किंग है उसको आप संभाल लें, यानी जो ओरिजिनल पैच है उसकी कॉपी कर लें। लेकिन क्योंकि अगर आप डिजाइनर बनने जा रहे हैं तो आपको बेसिकली आप जो DLL फाइल्स हैं उनके साथ जो कोडिंग है वो एंटर करने की जरूरत नहीं है। यानी जो DLL फाइल्स के कोड हैं वो आपके पास जो है वो आपने
आपको वर्कआउट करने की जो प्रोसेस अभी नहीं है। आपने भी इसको कोड आप क्योंकि इसको एडिट नहीं कर सकते, ये बेसिकली IAM लैंग्वेज कोड है, उसके मदद से क्रैक्स में वो लिखे जाते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास में डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो सारे टूल जो हैं वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट गो विद कोरल ड्रा 2018, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया तो कोरल ड्रा की सेटअप स्क्रीन जो है वो आपके पास ओपन हो रही है। ये लोड एप्लीकेशन कर रहा है, कोरे के कंपोनेंट जो है उनको अपने पास फील कर रहा है, और उसके हवाले से जो भी वर्किंग आती है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कि आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो किस तरह से अवेलेबल है, उनके बारे में मुझे इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला हो तो पूछ सकते हैं। ओके जी, आज आपको वेलकम करते हैं, लेकिन आप अभी दूसरी क्लास में आ गए, लेकिन चले अभी आप देखते जाए रहते हैं। जी, यहाँ तक कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। ओके जी, इस तक हमारे सामने कोरल ड्रा की जो एप्लीकेशन है ये क्रिएट कर रही है इसका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्रिएट करने से मुराद ये है कि इसका कंप्लीट इंटरफेस जिसकी आज हमें बात करनी है उस हवाले से ये अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करेगा। नाउ इट बिकम ऑलमोस्ट डन, और आपके पास जो कोरल ड्रा है 2018 वो आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पर जो अभी मैंने PMS की यूटिलिटीज कॉपी करके रखी है, तो PMS की यूटिलिटीज कॉपी करके रखने से मुराद ये है तो आपका जो वेरिएंट है बेसिकली वो एवेल्यूएट वेरिएंट के तौर पे नहीं, एवेल्यूएशन वेरिएंट के तौर पर जो है वो आपके पास आपको मिलेगा। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने मोस्टली इससे काफी हद तक देखा है कोई ऐसा टूल नहीं है जिसका इम्पैक्ट हो, आपको फुल फ्लैश कंप्लीट वर्जन की तमाम तर फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नजर आती है। जनरली बात करते चले जाएं तो इस तक जो हमारे पास ये सारा एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, ये जो सारी लोडिंग फॉर्म हो रही है, ये आपका कोरल ड्रा का इंटरफेस है। कोरल ड्रा के इंटरफेस के ऊपर हम मोस्टली जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है इसको वेलकम स्क्रीन कहते हैं। इसकी लोड अबिट थोड़ी देर में आपके पास से कंप्लीट लोड हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट और इनकी जरूरत है, लेकिन अभी मैं फिलहाल यहाँ बात नहीं कर रहा। मैं जल्दी से कोरल ड्रा के इंटरफेस कंपोनेंट की बात करता हूँ। जो मेन कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं। तो सर मेरे पास कंट्रोल बटन नजर आते हैं, आप सबको पता है क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन, मिनिमाइज के बटन है, जबकि इसके बाद आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कोरल का अपने अकाउंट परचेज किया हुआ है कोरल ड्रा कॉर्पोरेशन से तो फिर आप यहाँ से साइन इन जरूर करें, क्योंकि उससे फिर ये आपको फैसिलिटी होगी कि आप डिफरेंट लोगों की तरफ से ऑफर किए गए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकेंगे। आगे चलते हैं। कोरल का लोगो, कोरल 2018 आपके पास लोगो उसका ये आपको नजर आ रहा है। कोरल ड्रा 2018 ये इसका वर्जन है 64 बिट वैल्यूटेड वर्जन के साथ मैंने इसको इंस्टॉल किया है। और नीचे की तरफ आ जाए तो ये इसकी कैसे पोजीशन शो करेगा। अभी जब मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा तो जस्ट आई जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दिस न्यू डॉक्यूमेंट, मैंने न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, अगर आपके पास एक ऑप्शन है, आप जूम की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं रेज हैंड की, आप वहां से रेज हैंड करके मुझे दरमियान में भी रोक सकते हैं। मुझे भी मैं जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी आपने मुझे रोक लेना है, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या आप इसके हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं तो आप रेज हैंड के ऑप्शन भी यूज करके आप वहां पर वर्किंग जो है वो स्टॉप करवा सकते हैं। ओके जी, आई जस्ट गो एंड स्टार्ट माई वर्किंग विद दिस। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे पास क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट की ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि क्रिएट एंड न्यू डॉक्यूमेंट की ऑप्शन जो है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले अभी इसकी फर्दर हम इसकी लंबी डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं, जस्ट पे यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम जो है वो डिफाइन कर दें। तो हम इसको फर्स्ट फाइल का नाम जो है फर्स्ट फाइल के नाम से बना लेते हैं और वर्कआउट कर लेते हैं। काफी लंबी थोड़ी बातें हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली इस न्यू डायलॉग बॉक्स से स्टार्ट करेंगे कि ये CMY की क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन से क्या मुराद है, नंबर ऑफ पेजेस क्या होते हैं, इसको रेंडर कैसे करते हैं, इसकी रेंडर स्क्रीन क्या है। बट अभी मैं कोई ऐसी चेंजिंग नहीं कर रहा एंड जस्ट प्रेस ओके, और ये मैंने यहाँ पर ओके का बटन प्रेस कर दिया। जैसे आप ओके का बटन प्रेस करेंगे आपके पास आपकी वेलकम स्क्रीन का टैब जो है वो पीछे रह जाएगा और आपके पास एक नया टैब खुल जाएगा जिसमें आपकी फर्स्ट फाइल जो अभी आपने क्रिएट की है वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगी। कुछ एनवायरमेंट की तरफ वापस आ जाते हैं। टाइटल बार के बाद आपके पास सब जो ऑप्शन नजर आ रही हैं वो आपका मेन्यू बार है। मेन्यू बार में फाइल से रिलेटेड ऑप्शन, एडिट, व्यू, लेआउट और तमाम कंपोनेंट्स के हवाले से जो आपकी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर इस मेन्यू के अंदर जो है वो अवेलेबल नजर आती है। उसके नीचे जो बार है वो आपकी स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे आपकी प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार आपके कंपोनेंट की डिटेल आपको प्रोवाइड करता है। साइड पर आपके पास टूल बॉक्स आ जाते हैं। टूल बॉक्स वो एरिया है जहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई ड्राइंग करना चाहते हैं तो उसके हवाले से वर्किंग है वो आपको यहाँ पर मिलती है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी से ही जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो इन पूरी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपका हिंट पैनल है, अगर आप कोरल ड्रॉ को प्रैक्टिकली पढ़ना चाह रहे हैं, हर टूल के बारे में यहाँ पर उसका हिंट दिया गया है, उसकी हेल्प दी गई है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ देखें तो आपके फ्लाईआउट्स आपको अवेलेबल है, आप इस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट फ्लाईआउट देख सकते हैं। अगर आप दूसरा फ्लाईआउट देखना चाहते हैं, यह आपका पैनल है, यहाँ से आप, मैं चाहता हूँ कि अभी जस्ट आप इस एनवायरमेंट से खेलेंगे और इस एनवायरमेंट से फेमिलियर होंगे। जो चीजें मेनली मुझे चाहिए वो एक प्रॉपर्टी बार है, जो इस पर आपको टॉप नजर आ रही है। यहाँ आपके टूल बॉक्स नजर आ रहे हैं, यहाँ आपके पास कलर बॉक्स हैं, ये आपके कलर बॉक्स हैं जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा कलर आप लेके आ सकते हैं। अगर आप डिटेल कलर देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है RGB और CMYK का, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर भी डिटेल में रोशनी डालेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे आपके पास एक टूल है जिसका नाम है रेक्टेंगल टूल। याद रखिएगा, आप किसी भी टूल के ऊपर पॉइंटर रखने से आपको उसके आगे उस टूल का नाम और उसकी शॉर्टकट की जो है वो शॉर्टकट से नजर आती है। अगर आप फिर भी ये जानना चाहते हैं कि रेक्टेंगल टूल क्या है तो नीचे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि ड्रैग स्क्वायर और रेक्टेंगल। आप ड्रैग करने से स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो आप बना सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन इस टूल के साथ अगर आप वो से देखें तो थोड़ी सी चेंज चीज नजर ये आती है जिसके नीचे एक कॉर्नर पर छोटा सा एरो नजर आ रहा है। आप अपने इस एरो के ऊपर होल्ड करेंगे तो आपके पास इसका फ्लाईआउट खुल जाएगा और रेक्टेंगल टूल के हवाले से जो आपके कंपोनेंट्स है वो आपको नजर आएंगे। सेम एज इस तरह अगर आप लिस्ट टूल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास लिस्ट के हवाले से वर्किंग आ जाती है। और अगर आप यहाँ पर पॉलीगॉनिक टूल के हवाले से वर्कआउट करते हैं तो उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आते हैं। अभी मैं चाहता ये हूँ कि आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल टूल को आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया, लेफ्ट बटन पे होल्ड रखते हुए आपने अपने पेज को, अपने पॉइंटर को पेज के ऊपर रोल करना है। जरा वो से देखिएगा, जब मैंने इस टूल को ड्रॉ करने लगा था तो प्रॉपर्टी बार में चीजें कुछ और आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसको ड्रॉ करके छोड़ दिया तो चीजें कुछ और आ गई। इसका मतलब है कि जब मैंने F6 दबाया तो मेरे पास जो टूल था वो रेक्टेंगल टूल था। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहीं पर एक टूल और नजर आता है जिसका नाम है टिक टूल। टिक टूल पे अगर आप क्लिक करते हैं और आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, मैं इस पर अपने एनवायरमेंट इंटरफेस पे क्लिक करता हूँ तो इस पर जो प्रॉपर्टी बार में आपको चीजें नजर आ रही हैं वो आपके पेज के हवाले से वर्किंग है, यानी आपके इस इंटरफेस के हवाले से वर्किंग है। जबकि अगर आप अपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपने यहाँ से रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया, आपने इसको ड्रॉ किया, आपके पास ये ऑब्जेक्ट आपके पास इस तरह से फिल हो गया। इसके क्लिक करने पर आपको इसकी प्रॉपर्टीज नजर आती हैं। तो बेसिकली इन प्रॉपर्टीज को ही सीखना हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम अपने इन्हीं टूल्स के साथ किस तरह से काम करके कुछ बेसिक ड्राइंग बनानी है उसके ऊपर बात करेंगे और फिर उसके फर्दर इलस्ट्रेशन कैसे करनी है, यानी इसी शेप को किस तरह से हम बैनर, लोगो या ब्रोशर वगैरह की शक्ल दे सकते हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बाद में डिस्कस होगी। आज मैं चाहता ही हूँ कि आपने जैसे एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, आप इसे सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज डिफाइन करें। जरा आप इस ऑब्जेक्ट को जरा वो से देखिएगा, जब मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में आपको इस ऑब्जेक्ट से मुतालिक चीजें नजर आती हैं और जब मैं इस पेज पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में पेज से मुतालिक चीजें नजर आ रही हैं। मसलन इस वक्त मेरे पेज का साइज लेटर है, मैं इसे लीगल पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ओ ये क्या हुआ, याद रखिएगा लेटर आपका स्टैंडर्ड है 8.27 बाय 11.6 इसका जो साइज होता है। अगर आप लीगल साइज करते हैं तो लीगल की लेंथ जो है ज्यादा होती है, ये 14 इंच पर बेस करता है। इसी तरह आपके पास A3 है। याद रखिए जो बाजार में आपको पेपर मिलते हैं जिसके रिम सबसे ज्यादा सेल आउट होते हैं वो A4 पेपर होता है। उसकी क्या रीजन है इंशाल्लाह डिजाइनिंग में हम इसकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास आपका जो स्केल है वो इस वक्त मिलीमीटर के अंदर मौजूद है, पेपर आपका A4 सिलेक्ट हो गया है। मैं मिलीमीटर पे काम नहीं करना चाहता तो आप यहाँ पर क्लिक करें, आप अपने इस यूनिट को इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो आपका A4 है 8.27 बाय 11.69 आपका साइज जो है वो पेज का मौजूद है। ये 8.27 बाय 11.69 से क्या मुराद है, 8.268 का मतलब ये है कि यहाँ से आपने काउंट करना है और जब आप यहाँ से काउंट करते जाएंगे तो ये 8.26 है, इसका एसोसिएटेड टू बी एट 8.27 इंचेस। और अगर आप यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करते हैं तो 11.69 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आपको इस रूलर पर नजर आता है वो आपका ये स्केल है। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास जीरो, ये जीरो मौजूद है, एक आपका ये जीरो मौजूद है, तो ये आपका पेज का जीरो लोकेशन है। यानी अगर आप अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और मैं इसको इसका एक्स भी जीरो कर देता हूँ और इसका वाई भी जीरो कर देता हूँ तो ये बिल्कुल मेरे पेज की जीरो जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। याद रखिएगा, आप अपने कर्सर पर क्लिक करके आप अपना क्रॉस हेड डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप अपना 00 चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन दोनों स्केल्स के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से इसे एडजस्ट किया जाता है। अब अगर आप अपने इस ऑब्जेक्ट को 00 पे सेट करते हैं तो देखें
अब मैं इसको टॉप ये एरिया करता हूँ, तो मैं 0 0 पे स्केल सेट कर देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप अपने पेज के ऊपर अपने इस रेक्टेंगल को मूव कर सकते हैं। चाहता मैं ये हूँ कि आप इन पेज प्रॉपर्टीज को अपने तौर पर एक्सप्लोर करें, कोरल ड्रॉ अपने सिस्टम इंस्टॉल कर लें और इन पेज प्रॉपर्टीज को देखें। एक आज आपका टास्क ये कि आपने इन प्रॉपर्टीज को देखना है, नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी चीज ये है कि आपने एक रेक्टेंगल टूल, एक आपने इलिप्टिकल टूल यानी इलिप्स टूल और एक आपने पॉलीगॉनिक टूल, मैंने इसके अदर स्लाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस मेन टूल्स की बात कर रहा हूँ, इनको सिलेक्ट करके आपने ड्रॉ करना है। और आपने देखना ये है कि जब आप इन टूल्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास प्रॉपर्टीज में क्या चीजें नजर आती हैं। याद रखिएगा, टूल को स्विच करने के लिए स्पेस दबाएंगे तो आपका पिक टूल आ जाएगा, दोबारा स्पेस दबाएंगे तो जो टूल आपने लास्ट सेलेक्ट किया होगा आपका कर्सर इसके ऊपर मूव कर जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये हैंडआउट की शक्ल में मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, यानी साथ साथ नोट करूंगा, आपने उसको मेरे देख देख के साथ लिखना है। कोशिश कीजिएगा जब आपका लेक्चर हो रहा हो तो अपने नोटबुक और पेंसिल अपने पास रखनी है, ताकि आप अपने तौर पर भी अगर कोई चीज नोट करना चाहते हैं वो भी आप साथ साथ नोट कर सकें। और याद रखिए जब हम वर्किंग कर रहे होंगे हम पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। मोटी सी बात आपको बता देते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की दो बातें हैं, एक इसकी आउटलाइन है और एक इसका फिल है। आउटलाइन या फिल, मेरे पास माउस है तो माउस के दो बटन होते हैं, एक आपका लेफ्ट बटन है एक आपका राइट बटन है। जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा बात उसी ऑब्जेक्ट की हो रही होगी। तो इस वक्त ऑब्जेक्ट कौन सा, मेरा रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और लेफ्ट बटन दबाता हूँ किसी भी कलर के ऊपर, मैंने येलो कलर के ऊपर जाकर अपने लेफ्ट माउस पे लेफ्ट बटन प्रेस किया। जैसे आप लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे आपके ऑब्जेक्ट में लेफ्ट कलर बटन प्रेस करने पर येलो कलर फिल हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर राइट वाला बटन प्रेस करते हैं तो आप देखिए कि इसकी आउटलाइन जो है वो ये आ जाएगी, ग्रीन कलर में आ जाएगी। याद रखिए जो कलर्स आप यूज करते जाएंगे नीचे उनकी एक लिस्ट है वो प्रिपेयर होती चली जाएगी और यहाँ पर आपके कलर्स जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह इन कलर्स की भी बात करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है अक्सर, क्या मैं कौन से मॉड में काम कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा इससे जिस मॉड में आप वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं वो मॉड आपके पास जो है वो कौन से वाला है। वो जो मॉड जिससे आप वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका जो है वो मॉड आपका जो है वो CMYK मॉड है। यहाँ CMYK से क्या मुराद है, तो सी सियान कलर को हो सकता है, अब मैजेंटा एम, येलो, येलो आपके लिए पीले कलर के लिए होता है, जबकि के आपके ब्लैक कलर के लिए यूज होता है। याद रखिएगा दो मॉड है जिनके ऊपर मैं अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकता हूँ, एक आपका येलो मॉड है और फिर एक आपका CMYK मॉड है जो प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी हम अपनी प्रिंटिंग करेंगे तो अपने चार प्लेटों के लिए काम करते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। और जब आप अपने पास अपनी आई कलर के मुताबिक वर्किंग कर रहे हैं तो आप तीन कलर की बात करते हैं, जिसमें RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू के नाम से जो है वो आपके बटन जो है वो आपको अवेलेबल नजर आते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं।